यस, देखो देखो इसको ही पता है, इसने देखा है। क्लैप करो। और माता जी के हाथ में क्या होता है और बताओ आप। माता थी ना जिसके कई हाथ हैं, खूब सारे हाथ हैं, मैंने बताया। आप बता दो, आप बताओ। माता जी के हाथ में, दुर्गा मैया के हाथ में क्या क्या होता है? वैष्णो माता के हाथ में शंख भी होता है, देखा, शंख भी होता है। क्लैप क्लैप क्लैप। और क्या होता है? चक्र भी होता है। क्लैप क्लैप अगेन। अच्छा, और क्या होता है? यस, कमल का फूल भी एक। क्लैप। और भी होता है उनके हाथ में कुछ। आपने बता दिया, शंख बता दिया, चक्र बता दिया, कमल का फूल बता दिया, तलवार बता दी, त्रिशूल बता दिया, और क्या रह गया? गुरुजी मटका नहीं होता, वो लक्ष्मी जी के पास होता है। गुरुजी शेर। क्या चीज? शेर। शेर होता है। चलो ठीक है, शेर भी ठीक है। मैं हथियारों की बात कर रहा था। हाँ चलो, और क्या होता है? तीर कमान भी होते हैं माता जी के पास। बहुत सारे वेपन्स होते हैं जो सिंबलाइज करते हैं उनकी इमेंस पावर। यस। नहीं, गदा भी होती है, ठीक है। हाँ अच्छा, बताओ बताओ। दशहरा के दिन हाँ, बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। वेरी गुड। वो कैसे? रावण ने सीता जी को अपने पास वो कर लिया था, मतलब उसको ले गए थे, उठा ले गए थे। हाँ ठीक तो है। फिर राम जी रावण को ढूंढते ढूंढते गए और फिर रावण का अंत करके सीता को बचा लिया। वेरी गुड। क्लैप क्लैप। अच्छा अच्छा, अब आप बताओगे कि आप क्या बताओगे? अच्छा, रावण लेके कैसे गया था सीता जी को? सीता जी के पास तो राम और लक्ष्मण थे, तो उठा कैसे ले गया वो? बताओ। इसका मतलब आपने रामायण देखी नहीं है। हाँ हाँ, बताओ, आप बताओ। चलो। वो सीता जी को एक घेरे में रख गए थे, हैं? और फिर उस सीता जी बोल गए थे कि इस घेरे से बाहर मत निकलना, ठीक है। हैं? और फिर वो बाहर निकल गई थोड़ा से। हाँ हाँ, तो फिर वो लेके चले गए। देखा देखा, लक्ष्मण रेखा के बारे में बता दिया उसने। अभी रुको अभी रुको, आप लोगों को पता है एक्चुअली हम इन्वॉल्व करना चाहते हैं छोटे बच्चों को, हैं? तो देखो, लक्ष्मण रेखा के बारे में इसको पता है। उसको घेरे को क्या बोलते हैं? लक्ष्मण रेखा। यस, हाँ जी, हाँ जी। हिरण कैसा था? हिरण कैसा था जिस हिरण के चक्कर में लेके गए उनको? राम और लक्ष्मण क्यों गए थे बाहर? राम तो सीता जी को एक डियर दिखा था, उन्हें डियर बहुत अच्छा कैसा डियर था वो? सुनहरा। यस, सुनहरा था। वो राम जी ने उन्हें कहा था कि ऐसे जंगल में हमें किसी चीज का मोह नहीं करना चाहिए। हाँ। सीता जी ने कहा कि आप मेरे राम जी खिलाफ नहीं जा सकते। आप राम जी ने लक्ष्मण को थोड़ा थोड़ा था, लेकिन फिर उन्होंने सुना कि राम जी पुकार रहे हैं, जबकि वो एक राक्षस था जो उनकी आवाज लेकर बोल रहा था। फिर उन्होंने सीता माँ उनके लिए फिक्र होने लगी, लेकिन लक्ष्मण ने बोला कि वो बिल्कुल सही सलामत होंगे। लेकिन तब भी लक्ष्मण जी को सीता जी ने भेज दिया, लेकिन उससे जाने से पहले उन्होंने लक्ष्मण रेखा बना के गए थे। लेकिन फिर जो रावण था वो एक साधु बन के आया वहाँ। अच्छा, बस। अच्छा, अब ये बताओ, राम जी की हेल्प किसने की थी? हैं? हनुमान जी ने। वेरी गुड। क्लैप क्लैप क्लैप। और किसने की थी? हनुमान जी के अलावा और किसने की थी राम जी की हेल्प? मेरे को पता है, लक्ष्मण जी ने भी करी। लक्ष्मण जी ने करी थी। और हैं? एक पंछी, क्या नाम? जटायु। पंछी की बात हो रही है, जटायु। और इसके अलावा किसने की थी बताओ राम जी की हेल्प? सुग्रीव किसने बताया? आपने बताया। क्लैप करो भाई इनके लिए भी। और खूब सारे बंदरों ने की थी। कितने बंदर थे? खूब सारे, बहुत सारे बंदर थे, है ना?
नल नील। नल नील ने क्या बनाया था? हैं? नल नील ने क्या बनाया था? नल नील ने वो पुल बनाया था। पुल बनाया था, ठीक है, गुड गुड। जटायु के भाई और जामवंत भी थे। हाँ चलो क्लैप करो। देखो जामवंत का नाम भी आ गया है। हाँ? गिलहरी ने भी की थी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और रावण के भाई विभीषण ने भी उनकी मदद की थी बाद में, ठीक है। और उनकी पत्नी ने भी करी थी। हाँ ठीक है, गुड गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसका मतलब हाँ रावण की पत्नी का नाम मंदोदरी, ठीक है। हाँ जी बोलो बोलो, सीधे बैठो इंसान की तरह से। कृष्ण जी का दूसरा हथियार पता है? हैं? कृष्ण जी का दूसरा हथियार अभी कृष्ण जी की तो बात ही नहीं आ रही, अभी तो नाम की बात आ रही। उससे पहले वाला। अब देखो, हाँ कृष्ण जी क्या पहले कृष्ण जन्माष्टमी आई थी, ठीक है। चलो अब विजय दशहरा हो गया। दशहरे के बाद में क्या होता है? नहीं, सांपति। गुरुजी से जटायु के भाई का नाम सांपति था। संपाति। संपाति। चलो मैं जस्ट वो कर रहा था। दशहरे के बाद क्या आता है? रैप रिवाइज क्या? दशहरे के बाद आता है वाल्मीकि जयंती। रैप को वाल्मीकि जी जयंती। जटायु को। अब ये वाल्मीकि कौन थे भाई? जी हाँ राइटर ऑफ रामायण। मुझे 5 बजे से थोड़े पीछे भेज देना। हैं? 5 बजे से पहले भेज देना। ओके ओके। अब ये बताओ वाल्मीकि कौन थे? एक गुरुजी थे जिन्होंने रामायण लिखी है। यस, उन्होंने रामायण कैसे लिखी है? संस्कृत भाषा में लिखी है। कौन सी भाषा में? और उन्होंने बिल्कुल उसी टाइम पे लिखी जब ये रामायण चल रही यस, जिस टाइम पे चल रही थी उन्होंने एडवांस में ही इसको प्रिडिक्ट कर दिया था कि ऐसा होगा, ठीक है। तो इस इसलिए यस इसलिए भविष्यवाणी कर दी थी, ये भविष्यवाणी। आदि वाल्मीकि जो थे हाँ वो सीता के दोनों बच्चों से भी मिले थे लव कुश। यस, सीता जी वनवास के समय में सीता जी वाल्मीकि के आश्रम में ही रही थी और वहीं पे लव कुश का जन्म हुआ था, ठीक है। ओके, अभी रुको अगला पॉइंट वाल्मीकि रामायण ज्यादा ट्रस्टफुल है क्योंकि वो उसी समय लिखी गई थी। यस, अब सुनो अगला पॉइंट क्या है? वाल्मीकि जयंती के बाद क्या आता है? वाल्मीकि जयंती के बाद क्या आता है? करवा चौथ। करवा चौथ किस को पता है? आपको नहीं पता? मुझे पता है। वैसे मेरे यहाँ होता नहीं है। ओके, हाँ बताओ। अच्छा, करवा चौथ क्या होता है? करवा चौथ व्रत होते हैं। हैं? व्रत है, ठीक है। कौन करता है व्रत? कौन करता है उस व्रत को? करवा चौथ कौन करता है? मम्मी करती हैं। किसके लिए करती हैं? हाँ मम्मी किस पापा के लिए करती है ना। हाँ तो समझ में आ गई। करवा चौथ क्या है? एक ऐसा व्रत है जो पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है ना। पत्नी करती है उसको। अभी रुको करवा चौथ। हाँ बोलो। हैं? छठ पूजा बाद में आएगी ना। सीरियल ही लेने ना, सीरियल ही लेने जो चीज़ पहले। हाँ 2 बार होती है, लेकिन जो है मेन छठ पूजा उसमें होती है बाद में, दिवाली की। ध्यान दो, बात नहीं करना आपस में। करवा चौथ के बाद क्या आता है? अहोई अष्टमी। अहोई अष्टमी। तो ये अहोई अष्टमी जो है ये किसके लिए किया जाता है? कौन करता है व्रत? हाँ अहोई अष्टमी पता है किसी को पता हो तो बताओ। हाँ, बच्चों की कुशलता के लिए, बच्चों की सुख शांति के लिए, बच्चों की तरक्की के लिए माँ करती है। हाँ वो होता है, ठीक है। तो अहोई अष्टमी, ठीक है, समझ में आ गई? बताएंगे वो भी। ये तो हो गया अहोई अष्टमी। अब नेक्स्ट क्या आएगा अहोई अष्टमी के बाद? छठ पूजा। अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ। उसके बाद में आता है धनतेरस। धनतेरस क्या है? किसको पता है धनतेरस? बताओ। बर्तनों के लिए होता
बर्तनों के लिए होता है। जो भगवान जी धनतेरस के दिन हम लोग सोना खरीदते हैं? धनतेरस के दिन हम लोग सोना खरीदते हैं, उस दिन माना जाता है कि लक्ष्मी माँ हमारे घर नहीं, में आती है। ये तो बाजार का रखा मामला। धनतेरस किसको कहते हैं ये बताओ। इसमें धन शब्द का अर्थ क्या है? धातु। यहाँ धन शब्द का ना तो धातु है अर्थ, और ना ही इसका मतलब है सोना खरीदना, ना ही इसका मतलब है पैसे से कोई मतलब। गुरुजी उस दिन धन की प्राप्ति होती है। अरे नहीं होती है, यही तो बताना आपको, इसी के लिए तो हम आपको बता रहे हैं। धनतेरस त्योहार है किसका? धनतेरस जो त्योहार है वो है धन्वंतरी त्रयोदशी। धन्वंतरी कौन थे? किसको पता है धन्वंतरी के बारे में? बताओ। धनवंतरी ऋषि थे। हाँ ठीक है, ऋषि तो थे, बस इतना ही पता। करते क्या थे वो? गुरुजी ये नहीं पता। वहाँ पीछे क्या देख रहे? आवाजें। आने दो, आवाज तो आती रहेगी। हाँ, धन्वंतरी करते क्या थे? धन्वंतरी कौन थे भाई? हाँ, अगर तूने यहाँ पे देखा तो यहाँ से बिल्ली निकल के तेरे को झपट्टा मार देगी। दिख नहीं रही ना, यही तो बात है। पीछे हो जा थोड़ा सा। हाँ, अब मैंने पूछा धन्वंतरी क्या कौन थे? देखो देखो देखो, समुद्र मंथन की कथा पता चल गई आपको? जो अमृत लेके आए थे। यस, समुद्र मंथन की कथा पता है आपको? समुद्र मंथन हुआ था जिसमें कच्छप अवतार हुआ था भगवान का। हमने बताया था मंदराचल के नीचे क्या हुआ, भगवान विष्णु चले गए और फिर उसका जो है वासुकी नाग से मंदराचल को क्या किया गया? मंथन किया गया। जैसे कि मक्खन निकाला जाता है, जैसे मक्खन निकालते हैं ऐसे, बिल्कुल हाँ ऐसे। फिर तो उससे फिर क्या हुआ? फिर उससे अमृत निकला था। फिर उस अरे अमृत तो बाद में निकला, उससे पहले तो जहर निकला था सबसे पहले। हाँ, तो शिव जी ने पी लिया। सबसे पहले जहर निकला था, शिव जी ने शिव जी को बुला लिया, भैया आप ही पी लो उसको, हमारे बस का तो है नहीं, है ना? तो शिव जी ने कहा चलो पी लेता हूँ भाई। उन्होंने यस, उन्होंने पी के। अब सोचो इतना बड़ा समुद्र है, इतना सारा विष है, और भगवान शंकर ने पी भी लिया और गले में रख भी लिया। भगवान शंकर कितने बड़े होंगे शंकर भगवान, सोचो आप। ये पूरे समुद्र का विष उन्होंने गले में रख लिया, गले से नीचे जाने नहीं दिया। गला नीला हो गया, नीचे चला जाएगा तो नुकसान करेगा ना, इसलिए उनको नील करते हैं। किसी दानव को पिलाते हैं। सुनो अब आगे, किसी दानव को पिलाते हैं। हम धनतेरस की बात कर रहे हैं, हम धनतेरस की बात कर रहे हैं। लास्ट में क्या हुआ? खूब सारे रत्न निकले, कामधेनु गाय निकली, चंदन का पेड़ निकला, और ऐरावत हाथी निकला, वैभवचश्रवा घोड़ा निकला, बहुत सारे निकले। ठीक है, ठीक है। अब सुनो बात। लास्ट में कौन निकला? लास्ट में निकले धन्वंतरी। कौन निकले? धन्वंतरी। और धन्वंतरी क्या लेके आए? दवाइयाँ लेके आए, आयुर्वेद लेके आए भैया जी। क्या मुझे लगता है तुमको लगानी पड़ेगी, बांधना पड़ेगा कहीं से, जाना भाई लेके जा शिवांश इसको। कोई बात नहीं। हाँ अच्छा सुनो कोई बात, जाना दो इसको। अब सुनो नहीं इसको नहीं जाना, सुनो। तो धन्वंतरी क्या हुआ? धन्वंतरी अमृत लेके आए, धन्वंतरी आयुर्वेद लेके आए, धन्वंतरी दवाइयाँ लेके आए। ये देवताओं के वैद्य बने। भाई तू ही चला जा, फिर शिवांश को क्यों भेजा? मैं जाऊँ, मैं तो तुम्हें बोलने वाला था। शिवांश उठ गया तो चलो मैंने कहा उसी को भेज जाओ। तो धन्वंतरी क्या थे? देवताओं के वैद्य थे, डॉक्टर थे, देवताओं के डॉक्टर। तो धन्वंतरी का आभार, धन्वंतरी इस दिन, अरे रुक जाओ हैं? अच्छा ठंडी लग रही? थोड़ा प्लस कर। हाँ, ठीक है। अब सुनो ध्यान दो। धन्वंतरी अमृत लेके आए, दवाइयाँ लेके आए, आयुर्वेद लेके आए, ठीक है, यानी एक इलाज की पद्धति लेके आए। तो इसीलिए धन्वंतरी को हम याद करते हैं। कब पैदा हुए थे वो? कब आए थे? धनतेरस वाले दिन आए थे, धनतेरस वाले दिन आए थे, ठीक है। उससे अगले दिन क्या होता है? उससे अगले दिन होता है नरक चौदस। नरक
चौदस। और इसको नरक चौदस क्या है? धनवंतरी धनतेरस से आगे क्या होता है? नरक चौदस होता है। ठीक है, गुरुजी, मतलब धनवंतरी के आने से पहले भी धनतेरस मनाया जाता है? नहीं, बताओ क्यों मनाया जाता है? नहीं, आपने कहा कि नहीं, वो धनतेरस, पैदा और उनको धनतेरस का। हाँ, धनतेरस उसी दिन से उनके आने की स्मृति में ही मनाते हैं। उससे पहले दुनिया में दवाइयाँ लेकर। ठीक है, नरक चौदस किस लिए है? नरक चौदस है कब से? श्री कृष्ण के समय से नरक चौदस मनाया जाता है। भैया जी, नरक चौदस कब से मनाते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने किस समय से? क्यों? एक नरकासुर नाम का राक्षस था। क्या? नरकासुर, नरकासुर नाम का, अंजनी ध्यान दे रहे हो आप? नरकासुर नाम का एक राक्षस था। तो नरकासुर ने क्या किया था? वो इतना कुरूप था, मतलब इतना शक्ल बेकार थी, इतना व्यवहार बेकार था उसका कि कोई भी लड़की जो है उसको अपनी मर्जी से पति स्वीकार करने के लिए तैयार है। ठीक है, लेकिन वो किसी से जबरदस्ती नहीं कर सकता था। ऐसा शार्ट था कि जबरदस्ती वो नहीं कर सकता। अगर किसी लड़की ने उसको अपनी मर्जी से स्वीकार कर लिया तो बात अलग। तो उसने खूब सारी लड़कियों को 16,100 लड़कियां, देखो कितनी, 16,100 लड़कियां उसने जो है जगह जगह से इकट्ठी कर ली और उनको जेल में बंद कर दिया। जिसने भी मना कर दिया उससे शादी करने से, उसको किसमें कर दिया? जेल में बंद कर दिया। फिर ये बात भगवान श्री कृष्ण को जब पता चली तो भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा के साथ वहां पे गए और उन्होंने नरकासुर, सत्यभामा की मदद से श्री कृष्ण ने नरकासुर को मार दिया। और जब नरकासुर मारा गया तो 16,100 जो कन्याएं थी वो उनको उसमें से जेल में से बाहर निकाला गया। ठीक है, ये नरक चौदस वही दिन है जिस दिन उसको मारा गया। पी ले, अब तू भी पी ले। पानी गिरा दिया। किसने? इसके सर पे लग गई। पता नहीं। कोई बात नहीं, आ जाओ। इसलिए मुझे ये चप्पल ऐसे, सर पे चप्पल लग ऐसे गई रखी बात है से। अपनी। क्रॉक्स, शाना अपनी क्रॉक्स देखो कैसे रखी है आपने। आ जाओ, जल्दी आओ, जाओ, बैठो बैठो। पानी पी लो, पी लो। अरे अभी तो सुसु करके आया, चल बैठ। हाँ, पी लो, पी लो। ओके, तो उस दिन की याद में जो है नरक चौदस मनाया जाता है ना? किसकी याद में? नानी का कपड़ा गिर गया। वो बड़ा कोई बात नहीं, गिर बड़ा हो ठीक वो छोटा कर ठीक है। तो नरक चौदस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था, उस दिन मारा था उसको और उन कन्याओं को मुक्त किया था, इसलिए नरक चौदस कहते हैं इसको। और नरक चौदस को पता है एक नाम और भी है। क्या? क्या? क्या क्या रूप चौदस। रूप चौदस उस दिन जो कन्याएं जिनको मुक्त कराया था उनको ढंग से स्नान कराया गया, उनको ढंग से जो है उनके श्रृंगार किए गए, तो वो सारी सुंदर लगने लगी। तो उस दिन क्या करते हैं? उपटन लगा के और स्त्रियों को स्नान कराते हैं। स्त्रियां उपटन क्या होता है? उपटन क्या होता है? रूप इसलिए क्योंकि रूप बदल रूप उसका जो है उपटन क्या होता है? मतलब? सुंदर हो जाता है। उपटन मतलब? उपटन होता है बेसन और बहुत सारी चीज़ों से मिलाते हैं, बेसन, चंदन और हल्दी वगैरह सब कुछ मिलाते हैं। ऑर्गेनिक फेस पैक। ठीक है, तो रूप चौदस और उससे अगले दिन होती है दीपावली। क्या होती है? दीपावली। अब दीपावली क्यों मनाते हैं? ये कौन बताएगा? दीपावली किस किस को पता है? दिवाली किस किस को पता है? सबको। आपको नहीं पता दिवाली? दिवाली पे क्या करते हैं? अरे हाथ आगे कर ले भाई, मुझे हाथ देखने दे। रुक जाओ। हाँ, दिवाली पे क्या करते हैं? पटाखे। रुक जाओ, जो बच्चों से करो। हाँ, दिवाली पे क्या करते हैं? पटाखे के अलावा दीप जलाते हैं। हाँ, और क्या करते हैं? और अच्छे से लाइटों से डेकोरेट करते हैं। लाइटों से डेकोरेट करते हैं। और दिवाली पे क्या करते हैं?
पटाखे भी फोड़ते हैं। और अर्णव? और जो- एक दूसरे को मिठाइयाँ और गिफ्ट देते हैं। ओके ठीक है। और उस दिन राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी 14 वर्ष के वनवास से वापस लौट कर अयोध्या आए थे, इसलिए दीपावली बनाई जाती है। ओके। और क्या कारण है दीपावली मनाने का? एक और कारण है। हाँ जी उस दिन हम मिठाइयाँ और गिफ्ट्स देते हैं। ठीक है, ये तो ठीक है। दीपावली क्यों मनाते हैं? दीपावली जब राम अच्छाई की वापसी के हाँ ठीक है, राम लक्ष्मण सीता जो है अयोध्या वापस आए थे, इसलिए दीपावली मनाते हैं, राइट? और उनके राज्याभिषेक। ठीक है। और आप कुछ और जानते हैं? दीपावली तब की शुरुआत तब हुई थी जब राम लक्ष्मण सीता ये तो सबको पता है, ये सबको पता है, ये सबको पता है। हाँ अर्णव बता। हार की जीत हुई थी। अरे वो ठीक नहीं, वो ठीक मतलब सत्य की जीत। प्लेट रखा हुआ था उसके सोफे पे। गलत काम मत करो। आपने अभी संकल्प लिया है, ठीक है? आप कम से कम बड़े बच्चों से तो मैं उम्मीद करता हूँ, तो गलत काम, ठीक है? अब सुनो, ध्यान दो। दीपावली राम के पैदा होने से पहले भी मनाई जाती थी। कैसे? हो गया ना? अब आप लोगों को आश्चर्य हो गया? दीपावली राम के पैदा होने से पहले भी मनाई जाती थी। लक्ष्मण जी के होने से पहले भी। हाँ लक्ष्मण जी तो उनके बाद आए। ठीक है। क्यों मनाई जाती है? अब सुन लो। समुद्र मंथन हुआ था, ये तो सबको पता है। समुद्र मंथन में कामधेनु आई थी, ये पता है। समुद्र मंथन में धनवंतरी आए थे, ये भी पता चल गया। अमृत निकला था, ये भी पता चल गया। घोड़ा भी निकला था, ये पता चल गया। विष भी निकला था, पता चल गया। हाथी आया था, ये भी पता चल गया। और हाँ, किसका? चांदी का पेड़ नहीं था, पारिजात का पेड़। पारिजात का पेड़ था। चांदी का पेड़ नहीं, वो चंदन का पेड़। चंदन का पेड़, ठीक है? चांदी का कैसे कर लो आप? चांदी का पेड़। Please look at me. मेरी तरफ देखो। यहाँ देखो। यहाँ देखो। आंखें बंद करो। आंखें बंद करो। बेच के आंखें पैसे बंद कर लो। कमाएंगे। आंखें बंद करनी बिल्कुल। बोलनी नहीं है। बेच के पैसे और कमाएंगे। ज्ञान मुद्रा में रखो हाथ। ज्ञान मुद्रा में हाथ रखो। ज्ञान मुद्रा में हाथ रखो सब लोग। अंजनी ज्ञान मुद्रा में हाथ रखो। हाँ ठीक है। ओए आंखें बंद। ब्रीथ इन, सांस खींचिए अंदर, कमर गर्दन सीधी, सांस अंदर, आंख बंद, सांस अंदर खींचो, धीरे धीरे छोड़ो, धीरे धीरे छोड़ो, आंख नहीं खोलनी है, धीरे धीरे छोड़ो, फिर खींचो सांस धीरे धीरे, पूरी भर लो, रोक के रखो, 1 2 3 4, धीरे धीरे छोड़ो, सांस छोड़नी है, 1 2 3 4, फिर खींचो, 1 2 3 4, आंखें क्यों खुली हुई है आपकी भाई? आंखें बंद करो, आंख को दबाना नहीं है, आपको दबाना नहीं है, हाथ नीचे ज्ञान मुद्रा, कैसे देखो बैठे हैं दूसरे लोग, है ना? उसी तरह बैठो आप ही। हाँ हाँ ठीक है, बैठो 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 बैठो, हाँ जल्दी से। और सांस खींचनी है, सांस छोड़नी है ना? धीरे 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 धीरे, जबरदस्ती नहीं करना, जबरदस्ती नहीं रोकना है, थोड़ा थोड़ा रोकना है, ठीक है? थोड़ा थोड़ा रोकना है, आंखें बंद रखनी है, ठीक है? तो दीपावली क्यों मनाई जाती है? आंख बंद करके सुनेंगे सब। आंख बंद करो सब लोग, आंख बंद, आंख बंद, ज्ञान मुद्रा में बैठो, आंख बंद करो और मेरी बात सुननी है केवल, आंख बंद रखनी है, खोलना नहीं किसी को। तो समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन में क्या हुआ? निकला क्या क्या? पहले निकला जहर, फिर निकला क्या? चंद्रमा, फिर क्या निकला? चंदन निकला, फिर क्या निकला? घोड़ा निकला, हाथी निकला और कल्पवृक्ष निकला, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें निकली, और लास्ट में क्या निकला? अमृत। अमृत निकला। लेकिन अमृत से जस्ट पहले कुछ और निकला था। अमृत से पहले निकली थी लक्ष्मी। यस, और लक्ष्मी कब पैदा हुई थी? दीपावली के दिन आई थी। तभी लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा की जाती है। सुनिए, लक्ष्मी जी कब आई थी?
दीपावली के दिन लक्ष्मी प्रकट हुई थी, इसीलिए दीपावली को लक्ष्मी पूजा की जाती है। भाई राम जी आए थे तो राम की पूजा करनी चाहिए ना, लक्ष्मी जी की पूजा क्यों करते हैं? जो गणेश जी करते, क्योंकि लक्ष्मी जी उस दिन प्रकट गुरु जी गणेश जी क्यों करते हैं? अरे बाद में बताएंगे, वो भी बताएंगे। गणेश जी शुभ के देवता हैं, बाधाओं को दूर करने वाले हैं, इसलिए लक्ष्मी हमें तभी प्राप्त होगी जब हमारे सामने कोई बाधा नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, कष्ट नहीं होगा, तभी तो लक्ष्मी हमें मिलेगी। और इसलिए हर पूजा से पहले आँख बंद करके क्या बोला था? और इसलिए हर पूजा से पहले गणेश जी की पूजा। यस, हर पूजा से पहले गणेश जी की पूजा करते हैं। तो लक्ष्मी पैदा हुई थी, दिवाली के दिन प्रकट हुई थी, इसलिए हम लक्ष्मी पूजा करते हैं उस दिन। सिर नहीं हिलाना, इतना सिर हिलाने का मतलब है आपके माइंड में प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, कार्तिक भैया जी क्या हुआ, आपके साथ कुछ प्रॉब्लम है क्या? ठीक है, तो दीपावली हो गई। ठीक है, दीपावली से अगले दिन क्या होता है? गोवर्धन पूजा। अब देखो सारी चीजें आ रही है भैया। गोवर्धन पूजा, और गोवर्धन पूजा क्यों करते हैं? गोवर्धन की पूजा। यस, गोवर्धन की पूजा। गोवर्धन क्या है? पर्वत। कौन जानता है पर्वत है गोवर्धन? तुम छोड़ो मत उसको, बार बार छोड़ोगे तो कुछ गड़बड़ होगा। कभी तुम उसको एक्सपेंड कर दो, कभी छोड़ दो, वैसे करो। कुछ नहीं करना कुछ है। हाँ है, वृंदावन में। गुरुजी मैंने कृष्ण जी ने आप इसको जूम मत करो, जूम अनजूम मत करो। हाँ, गुरुजी जो गोवर्धन पूजा है वो हनुमान जी की समय से था, क्योंकि जब वो लक्ष्मण जी को हील करने के लिए एक ऋषि के पास गए थे, तो आने गए थे तो उन्होंने पूरा पर्वत को उठा लिया था। नहीं वो नहीं, फिर वो जाते जाते उनकी नहीं वो लोग जो है ऐसे ही जोड़ते हैं। गोवर्धन वो नहीं है, वो गंधमादन पर्वत था। कौन सा पर्वत था? गंधमादन था। ठीक है, अब ध्यान दो आप, गोवर्धन पूजा क्यों करते हैं? सीधे बैठो भैया, हमने क्या कहा था? ऐसे बैठो, आंख बंद, हाथ जो है ज्ञान मत करना। ठीक है, तो गोवर्धन पूजा क्यों करते हैं? सुनिए, जब श्री कृष्ण पैदा हुए और श्री कृष्ण ने क्या किया, थोड़े से बड़े हो गए तो उन्होंने इंद्रदेव की इंसल्ट तो की थी। अब सुनो, यहाँ पे ध्यान दो भैया जी, यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है, तो गोवर्धन के किस लिए पूजने लगे? क्योंकि इंद्र की पूजा हुआ करती थी उस समय। किसकी पूजा होती थी? इंद्र की। इंद्र कौन है? बारिश के देवता, देवों के देव, बारिश के देवता, देवताओं के राजा, देवताओं के राजा इंद्र, उनकी पूजा करते थे। भाई किसान है, किसान को क्या चाहिए? पानी चाहिए, तो पानी के बगैर तो खेती होगी नहीं, तो इसलिए उनकी पूजा करते थे, है ना। श्री कृष्ण ने कहा, जब इनकी इंद्र की पूजा की तैयारी हो रही थी, तो श्री कृष्ण ने अपने बाबा को कहा, किसको? नंद बाबा, अपने पिता को कहा कि आप इंद्र की पूजा के बजाय गोवर्धन की पूजा कीजिए। क्यों? गोवर्धन से ही हमें जल मिलता है ना। गोवर्धन में बारिश होती है तो गोवर्धन से हमें जल इकट्ठा होता है, पहाड़ से जल नीचे आता है? और वहीं से हमें जो है वनस्पति मिलती है, दवाइयाँ मिलती हैं, है ना, वहीं से मिलती है ना। हमारे जो गाय भैंस बकरी है वो भी वहीं पे चलती है। कहाँ पे? गोवर्धन के ऊपर। तो गोवर्धन हमारे लिए तो अच्छा है। क्या इंद्र को कभी देखा किसी ने? इंद्र को किसी ने देखा? नहीं देखा। फिर इंद्र के लिए आप बना के लेके जाते हो, छोड़ के चले आते हो, वहाँ पे जो है जानवर खा लेते हैं। अब वो गोवर्धन में भी तो वही जानवर रहते हैं, तो वहाँ पे लेके चलो, वहाँ गोवर्धन की पूजा करेंगे सब लोग। तो नंद बाबा ने सबसे सलाह की, सबने कहा चलो नंद गोवर्धन की पूजा करेंगे। किसकी पूजा करेंगे? किसकी पूजा करेंगे? सारांश, किसकी पूजा करेंगे? गोवर्धन की। हाँ, क्लैप करो भाई सारांश के लिए। तो आपको क्लैप करवाना अच्छा लगता है ना आपके लिए, तो आप ध्यान दोगे तभी तो आप क्लैप होगा ना आपके लिए, है ना। तो गोवर्धन की पूजा करेंगे। तो जाके वहाँ पे गोवर्धन के लिए सब लोग मिठाई, पूड़े, पकोड़े, सब कुछ जो कुछ बनाना था, पूड़ी सब्जी सब कुछ बना के वहाँ पे लेके चले गए गोवर्धन के पास। अब गोवर्धन पर्वत में क्या हुआ कि वहाँ पे जाके उन्होंने सब कुछ थाल वाल सजा के रख दिए। लोगों को कहा कृष्ण जी ने कि आप लोग हाथ जोड़ के और आंख बंद करके बैठ जाओ, जैसे मैंने अभी बोल रखा है। और यहाँ पे केवल 2 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक आंखें नहीं खोली।
केवल 2 बच्चे ऐसे हैं, एक विवान त्यागी और एक अर्जुन अग्रवाल, जिन्होंने आंखें नहीं खोली और वो बात भी कर रहे हैं और बता भी रहे हैं। ठीक है, तो गुरुजी हाँ, उसको छोड़ दो, आप अपना ध्यान दो, आप बैठो ठीक से, आंख बंद करके हाथ ज्ञान मुद्रा में। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए, मेरी कान जो है ना, कानों से सुनते रहो, है ना। तो क्या बोला कि गोवर्धन के लिए सारा कुछ सजा दिया और सजाने के बाद में सबको कहा आंख बंद करके गोवर्धन जी का ध्यान कीजिए। गोवर्धन जी कैसे हैं, गोवर्धन जी कैसे हैं, बड़ा सुंदर स्वरूप है गोवर्धन का। कैसा कि उनका सुंदर चेहरा है, उनके घुंघराले बाल हैं, है ना, और वो हम सबकी रक्षा कर रहे हैं, हमारी गायों को चारा दे रहे हैं, हमें पीने के लिए पानी दे रहे हैं। इस तरह के गोवर्धन है, बड़े सुंदर देवता हैं। और वो आपका खाएंगे, देखना आप यहाँ पे जो है ना सब खा लेंगे। आंख बंद करके सब लोग बैठे और थोड़ी देर में देखा तो वहां पे कुछ भी खाने का सामान नहीं था, सारा सामान खाया जाता। श्री कृष्ण ने गोवर्धन स्वरूप धारण किया और गोपाल बाल के साथ में, गोपालों के साथ में सब उसको खत्म कर। तो ब्रजवासी जो है बड़े खुश हुए, वृंदावन के लोग जो हैं, गोकुल के लोग बड़े खुश हुए। इंद्र ने तो आज तक एक पकौड़ी नहीं खाई और यहाँ तो गोवर्धन सब कुछ खा गए। बताओ इनकी हमें पूजा करनी चाहिए कि किसकी करनी चाहिए। तो तब से गोवर्धन की पूजा शुरू हो गई। अब क्या हुआ, अब हुआ ये कि इंद्र हो गए नाराज, इंद्र को आ गया क्रोध, मेरी पूजा नहीं हुई, ब्रजमंडल में मेरी पूजा बंद करवा दी, मैं देखता हूँ ब्रजमंडल को मैं बहा दूंगा, खूब सारा पानी बहा दूंगा, यहाँ पे बाढ़ आ जाएगी। क्या आ जाएगी, शाबाश, क्या आ जाएगी, बाढ़ के हम क्या होता है, बहुत सारा पानी आ जाता है, जिसमें के मकान ढह जाते हैं, जिसमें मकानों में पानी भर जाता है। यस, बिल्कुल ठीक बोला आपने। कितना पानी आ जाता है, बिल्डिंग से भी ऊपर आपके यानी लोग डूब जाते हैं, लोग डूब जाते हैं, घर डूब जाते हैं और पशु पक्षी डूब जाते हैं, है ना। उनको इसकी जगह आकार लाना चाहिए था, वो पानी बहुत प्रेशर अकाल नहीं आ सकता था, गोवर्धन था ना उनके पास, गोवर्धन से वहाँ पे पानी, पहाड़ से पानी अपने आप निकलता है। हाँ, वो पानी बहुत प्रेशर से आता था। यस, तो उन्होंने क्या किया, बारिश शुरू कर दी। और इंद्र वैसे भी बारिश के देवता है, तो उन्होंने खूब बारिश शुरू कर दी। सारे बादलों को आदेश दे दिया ब्रजमंडल में ही बरसना और कहीं बरसना ही नहीं, सारे ब्रजमंडल में ही बरस जाओ। खूब सारा पानी आ गया।